गुड मॉर्निंग। जीके एंड जीएस नोट्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि कम्युनिटी में जो प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं उसका वीडियो 2 या 3 दिन बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। जैसा कि अब मैं अपनी आगे की वीडियो के लिए चलते हैं और इसमें पहला प्रश्न है, धरातल से प्राप्त पानी किस परत में पाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि धरातल से प्राप्त पानी, इसके साथ साथ आपको प्राप्त होने वाले खनिज लवण हमें पृथ्वी की भूपर्पटी से ही प्राप्त हो जाते हैं। अगर मैं भूपर्पटी की बात करूं तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। और उसके बाद नेक्स्ट जो तत्व है वो है सिलिकॉन है, जो कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद लोहे का स्थान आता है। ये टॉप 4 तत्व हैं जो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसे आप ट्रिकोसियाल यानी कि ओ मतलब ऑक्सीजन, एसआई मतलब सिलिकॉन, एल मतलब एल्युमिनियम और फिर मतलब आयरन, इस ट्रिक से आप आराम से याद कर सकते हैं। ये 4 तत्व हैं जो पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है। तो जो ग्रेनाइट है वह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो देखें पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच है। अगर यह प्रश्न इस तरीके से आता कि मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है, तो मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो देखें चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जबकि दूसरा व्यक्ति बुज एल्ड्रिन था। आगे देखें ये दोनों ये जो व्यक्ति थे ये अपोलो 11 से चंद्रमा पर पहुंचे थे। इसके साथ साथ भारत सरकार ने भी 2 अभियान चलाए जा चुके हैं, जिनमें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 प्रमुख थे। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न जरूर देखें सागर माता किसे कहते हैं। तो जो सागर माता है ये माउंट एवरेस्ट का ही उपनाम है, जिसे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को ही सागर माता कहते हैं। आगे देखें प्रश्न, पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। या प्रश्न इस तरीके से आता है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तब भी हमारा आंसर होता नेपाल में स्थित है। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, अगर यह प्रश्न इसी तरीके से आता कि विश्व की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो वे जुनको तेबई थी। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, भविष्य का ग्रह किसे कहते हैं। तो जो भविष्य का ग्रह है वह मंगल को कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, अगर एक प्रश्न इसमें और जोड़ना चाहे तो यह भी देख सकते हैं कि मंगल के मुख्यतः 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस, जिनमें से डीमोस इस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, बोना ग्रह किसे कहते हैं। तो जो बोना ग्रह है वो प्लूटो को कहा जाता है। 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब इसे बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैक द्वारा की गई थी। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पीला ग्रह किसे कहते हैं। तो जो पीला ग्रह है वह बृहस्पति को कहा जाता है, और बृहस्पति इस पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति का ही एक उपग्रह है जिसे गैनीमेड के नाम से जाना जाता है, और गैनीमेड इस पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का केवल एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। आगे देखें अगर ये प्रश्न इस तरीके से आता कि इसरो का गठन कब हुआ था, तो इसरो की स्थापना जो है वह 15 अगस्त 1969 को की गई थी। आगे देखें इसरो की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आगे देखें हम नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो फिर हमारा आंसर बृहस्पति होता। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, लाल ग्रह किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन से सभी लोग पहले से ही जानकारी रखते हैं। तो लाल ग्रह है वो मंगल को कहते हैं, मंगल को भविष्य का भी ग्रह कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही है। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर है पीटी उषा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ साथ आपने वीडियो देख ली है, एक बार प्रैक्टिस करने के लिए चैनल की कम्युनिटी पर जरूर आए। थैंक यू एंड बाय।